गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों, आज हम आपकी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिए। अभी तक बच्चों हम आपके द्वितीय अध्याय का रिवीजन कर चुके हैं। तो आज हम आपके तृतीय अध्याय जिसका नाम है मात्राएं का अध्ययन करेंगे। तो आप इसमें देखिए, आपने तृतीय अध्याय में विभिन्न मात्राओं के बारे में अध्ययन किया। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तरों का सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ है आओ दोहराएं। तो देखिए आप यहाँ पे पहला है अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, और आपको बताया गया है कि और जो स्वर है उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती और प्रत्येक व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। फिर इसमें प्रत्येक स्वर का विशेष चिन्ह होता है। यही चिन्ह क्या कहलाता है? यही चिन्ह मात्रा कहलाता है। और प्रत्येक जो स्वर हैं उन्हें हम उनके मूल रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे आ मौ आम। यहाँ पे आ अपने मूल रूप में आ रहा है ना, जैसे इमली में भी ई अपने मूल रूप में आ रहा है। इस तरह से हम स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी कर सकते हैं और चिन्हों के रूप में भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें अंग अनुस्वर को व्यंजन के साथ बिंदु लगाते हैं तथा आहा को व्यंजन के साथ विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्रबिंदु या अनुनासिक का व्यंजन तथा स्वर दोनों के साथ प्रयोग होता है, जैसे आँख, ऊँट, कांटा, सांप आदि। इसमें देखिए आप यहाँ पे अभ्यास और मौखिक प्रश्न दिए गए हैं कुछ। आपके नाम में कौन कौन से स्वर हैं, तो आप अपना नाम लिखिए और उसमें पहचानिए कि मेरे आपके नाम में कितने स्वर हैं। फिर ख देखिए, वर्ण के बाद लगने वाली मात्राएं कौन सी हैं? सभी मात्राएं वर्ण के बाद ही लगती हैं। आप लिखकर देखिए, सभी जितनी भी मात्राओं का हम प्रयोग करते हैं वो वर्ण के बाद लगती हैं। फिर इसमें देखिए लिखित प्रश्न है। पहला, नीचे दिए गए वर्णों में अलग अलग मात्राएं लगाकर चित्र के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे है उदाहरण के लिए मौ लौ। मौ पे आ की मात्रा जोड़ने पर माँ, लौ पे आ की मात्रा जोड़ने पर ला बनता है माला। फिर है मौ पे आ की मात्रा जोड़ेंगे और लौ पे ई की मात्रा, तो ये बना माली। फिर ऊ की मात्रा और ई की मात्रा जोड़ने पर मूली, और ओ की मात्रा और ई की मात्रा जोड़ने पर मौली। इसी तरह मौ पे ए की मात्रा और आला आ की मात्रा जोड़ने पर मेला सब बनता है। इसी तरह आप वर्णों में अलग अलग मात्राओं का प्रयोग कर देखिए। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, चित्र देखकर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पर काय का चित्र है? यहाँ पे फूल का चित्र है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? फल लिखा हुआ है। तो इसे आप सही कीजिए। फूल, यहाँ पे कोट, ये मकड़ी, खिलौना, चिड़िया, इस तरह से आप इन शब्दों को सही करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे थर्ड, उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई मात्राओं के दो दो शब्द लिखिए। तो पहला है आ की मात्रा, फिर छोटी बड़ा ऊ, आई की मात्रा और ओ की मात्रा। तो यहाँ पे जाल लिखा है, तो आप यहाँ पे माला भी लिख सकते हैं। खिल मिल, झिल मिल, कुछ भी आ सकता है। ऊ, फूल, धूप, इस तरह से आप ऊ की मात्रा लिखिए। फिर ए की मात्रा है बैर, मैल, है ना। फिर है ओ की मात्रा शोर, मोर। ये सब क्या है? विभिन्न मात्राओं के प्रयोग किए जा रहे हैं ना इन शब्दों को बनाने में। और फिर है चित्र देखकर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? बिंदु और चंद्र बिंदु लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आप, सांप में क्या लगेगा? सांप में चंद्र बिंदु आएगा, शंख में बिंदु आएगा, पतंग में भी बिंदु और आँख में चंद्र बिंदु आएगा। तो बच्चों, आपको इस तरह ये कार्य दोबारा से अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको मात्राओं का ज्ञान हो सके, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में दिए जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।